हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का 11th पार्ट है, जिसमें जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी फेल्ट दैट दिस कुड बी पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो आखिर महात्मा गांधी को इस चीज़ का फीलिंग कहाँ से आता है कि सॉल्ट जो है एक अच्छा सिंबल हो सकता है, एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, जिससे कि जो इंडियन पब्लिक्स जो है उसको हम लोग एक साथ ला सकें। तो महात्मा गांधी जो जैसे भी मतलब पहले जो भी मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, तो जितना सपोर्ट उन लोग महात्मा गांधी खोज रहे थे अपने मूवमेंट के लिए, उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा था। लोग वाइड रेंज ऑफ लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि किसी को मतलब था नहीं, किसी को था तो किसी को मतलब नहीं था। तो महात्मा गांधी एक ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे थे, एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक ढूंढ रहे थे जिसको हर कोई जिस टॉपिक से रिलेट कर सके, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंचे तबके का लोग हो, चाहे वो नीचे तबके का लोग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिसके पास अच्छी फैक्ट्री हो वो लोग हो, चाहे वो किसान हो। तो जाहिर सी बात है, नमक जो है एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी के लिए बेसिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए महात्मा गांधी नमक सॉल्ट जो था उस मुद्दे को पकड़ते और उसी मुद्दे से लोगों के मन में ये चीज़ डेवलप करते हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग को एकजुट होकर इस चीज़ की लड़ाई लड़ना है। इस चीज़ के मतलब फ्रीडम की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी नमक का एक मुद्दा लाते हैं। इसमें आगे बताता है, ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो एक कितने जनवरी, हाँ 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जो है कुछ सर्टेन डिमांड्स का 11 डिमांड्स का एक लेटर लिखते हैं, जिसमें कि वो 11 डिमांड्स अपना रखते हैं सबकी तरफ से। ऐसा नहीं था कि वो जो डिमांड था वो सिर्फ महात्मा गांधी का पर्सनल ओपिनियन था, ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी जितने भी तबके के जो लोग थे जो उनको सपोर्ट कर मतलब सॉल्ट तो सेंसिटिव पार्ट है ना, तो सेंसिटिव पार्ट में जिस तरीके का महात्मा गांधी सपोर्ट चाह रहे थे वो तरीके का सपोर्ट इस मुद्दे से उनको मिला है। तो इसलिए महात्मा गांधी जो है वो 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें कि वो सबका एक 11 डिमांड्स उसमें लिखते हैं, बोलते हैं कि ये पूरा कीजिए। आगे बताते हैं, सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वेर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू पीजेंट्स। तो कुछ तो जो 11 जो महात्मा गांधी जो डिमांड रखे थे वाइसरॉय इरविन के सामने, उस डिमांड में कुछ तो ऐसे ही था, मतलब कि जनरल था। लेकिन जनरल मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब सबका मिला जुला डिमांड था। लेकिन बाकी जो मतलब मान लो कि 11 डिमांड्स है, उसमें से 2-3 ऐसा डिमांड था जो सारे तबके के जो लोग था, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, चाहे वो नीचे कास्ट का हो गया, चाहे वो ऊपर कास्ट का हो गया, चाहे वो पीजेंट्स हो गया, सबका मिला हुआ एक डिमांड जनरल डिमांड था वो। लेकिन कुछ उसमें से एक ऐसा डिमांड था जो स्पेसिफिक था, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे वो लोग बोले कि हमको ये चाहिए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का एक स्पेसिफिक डिमांड आ गया। और जो पेजेंट्स हो गया वो लोग बोले कि हमको ये चाहिए, तो उन लोग का स्पेसिफिक डिमांड्स हो गया। तो उस 11 डिमांड्स में इंडस्ट्रियलिस्ट पेजेंट्स, अमीर लोग से गरीब लोग के बीच, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसान तक का कुछ ऐसे उन लोग की जो कम्युनिटी हो गई, उस कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक डिमांड उसमें भी लिखा हुआ था। आगे बताता है, द आइडिया बिहाइंड मेकिंग द डिमांड्स वाइड रेंजिंग वाज टू आइडेंटिफाई ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी विथ देम। तो महात्मा, जैसे कि इसमें हम पहले भी बोले कि महात्मा गांधी जो इतने बड़े तबके पे जो डिमांड रखे थे, 11 डिमांड्स इतने बड़े तबके पे वो इसलिए रखे थे कि उस टाइम जो अंग्रेज़ जो थे ना, उन लोग को दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे अमीर गरीब नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट पीजेंट थी, हम लोग सब एक इंडियन से इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अंदर हम लोग आते हैं, हम लोगों में कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं है, कास्ट सिस्टम का फीलिंग नहीं है। वो उन लोगों को एक शो करना जो चाहते थे कि सिर्फ इस मेरे अकॉर्डिंग वो सिर्फ इसलिए चाहते थे ताकि वो ब्रिटिश सरकार जो थी उसको दिखा सके हम लोग एकजुट हैं। द आइडिया वॉज ऑल्सो टू ब्रिंग देम टुगेदर एवरीवन इन द यूनाइटेड कैंपेन
और इसका एक और आइडिया था कि सब लोगों को, जो भी लोग हैं, उसको एक कैंपेन के अंदर एकजुट किया जा सके। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। तो इसमें से जो मतलब महात्मा गांधी जो 11 डिमांड्स रखे थे, उस 11 डिमांड्स में सबसे हिला देने वाला जो डिमांड था, वो डिमांड था कि नमक पे जो कर्ज लगता था उस कर्ज को माफ़ किया जाए। देखो, स्टीरिंग मतलब होता है हिलाने देना, मतलब झंझोड़ देना, और फिर ये एबॉलिश मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश सरकार को सबसे ज़्यादा जो चीज़ हिला दिया, एकदम उन लोग का दिमाग हल्का कर दिया, वो जो डिमांड था वो नमक पे जो कर्ज लगता था उस कर्ज को हटा देना। उस टाइम जो क्या था कि लोगों को नमक का भी कर्ज देना पड़ता था। सॉल्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, इट वॉज कंज्यूम्ड बाई द रिच एंड द पुअर अलाइक। तो नमक क्या है? नमक तो सब खाने का एक सबसे ज़्यादा बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसके बिना तो जाहिर सी बात है खाना में टेस्ट ही नहीं आता। नमक अमीर लोग भी यूज़ करेगा तो नमक गरीब लोग भी यूज़ करेगा। इट वॉज कंज्यूम्ड बाई द रिच एंड द पुअर अलाइक। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन वॉज द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी के अनुसार कि एक तो ब्रिटिश की ये जो था ना कि नमक पे कर्ज देना पड़ेगा, चाहे कि जैसे ब्रिटिश सरकार जैसे चाहती थी वैसे नमक का उत्पादन करती थी। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि सबसे घिनौना, सबसे ज़्यादा दर्दनाक चेहरा ब्रिटिश सरकार का यही है कि हम लोग को इतना दबाया जा रहा है। एक जो बेसिक फूड आइटम्स है उस पर भी हम लोग को इतना ऑपरेसिव मेजर्स है उन लोग का कि इतना हम लोग को दबाता है, परेशान करता है। जब एक छोटे से चीज़ पर नमक के लिए हम लोग ऐसे करता है। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। तो महात्मा गांधी जो लॉर्ड इरविन को, जो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को जो लेटर लिखे थे, एक तरह से वो, जैसे कि महात्मा गांधी का क्या थ्योरी था, थ्योरी ये था उनका कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपसी बात से किसी भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो महात्मा गांधी यही चीज़ अपना रहे थे। वाइसरॉय इरविन के सामने एक 11 जो डिमांड्स रखे थे, एक तरह का उसमें चेतावनी के तौर पे दिए थे। अल्टीमेटम मतलब होता है चेतावनी। इट वॉज सर्टेन दैट इफ द डिमांड्स वॉज नॉट फुलफिल्ड बाई 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड दैट द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। तो उसमें ये जो बताया गया था कि अगर हम लोगों का जो 11 डिमांड्स जो है, अगर उसको सही वक्त पे नहीं आप लोग पूरा किए, मतलब कि 31 मार्च है ना, नहीं सॉरी 11 मार्च से पहले अगर इस चीज़ को आप लोग नहीं पूरा किए तो हम जो कांग्रेस जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी जो है, एक मूवमेंट लॉन्च करेगी और वो जो मूवमेंट है सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगी। इरविन वॉज अनविलिंगली टू नेगोशिएट। तो जो इरविन जो था ना, वो सेटलमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इरविन जो था कि तैयार नहीं, नेगोशिएट मतलब क्या, सेटलमेंट करना, एग्रीमेंट करना कि हम आपका बात मान लेंगे तो आप ये कर दीजिए, मेरे डील जो साइन होता है ना, वो डील करने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो जैसे कि ये रॉल्ड क्या नाम है उसका, वाइसरॉय इरविन, वह तैयार नहीं हुआ तो महात्मा गांधी अपने 78 जो ट्रस्टेड जो उनके लोग थे उसके साथ ही जो उनका बहुत ज़्यादा फेमस जो है सॉल्ट मार्च, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस थोड़ा बड़ा, तो इसको हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इसको। देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये टॉपिक, इसलिए ना यहीं पे ख़त्म कर दे रहा है।